गया नाम फाइनल, सम्राट ही बनेंगे बिहार के अगले चौधरी। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मोदी शाह ने लगा दी फाइनल मोहर, आरएसएस ने भी कर लिया स्वीकार। अब कब शपथ लेंगे सम्राट, बिहार की जनता को है इसी का इंतजार। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है। सत्ता की केंद्र में हलचल तेज है और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की चर्चाओं ने सस्पेंस को और गहरा दिया है। सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन एनडीए के भीतर से आ रही खबरें संकेत दे रही है कि अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद 14 अप्रैल के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान संभव है और 15 से 20 अप्रैल के बीच नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। इस बीच एनडीए के भीतर जिस नाम पर सबसे ज्यादा सहमति बनती दिख रही है वह सम्राट चौधरी। बीजेपी के अंदर उनका कद जिस तेजी से बढ़ा है उसने उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे ला खड़ा किया है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक संकेत साफ तौर पर इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं कि पार्टी एक मजबूत, सक्रिय और आक्रामक चेहरे को आगे बढ़ाना चाहती है। सम्राट चौधरी का नाम सिर्फ राजनीतिक मजबूती के कारण ही नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में जातीय संतुलन हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। नीतीश कुमार जो कुर्मी समाज से आते हैं, लंबे समय से लवकुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण को साधते रहे। ऐसे में उनके राज्यसभा जाने के बाद इस संतुलन को बनाए रखना एनडीए के लिए जरूरी होता जाता है। यहीं पर सम्राट चौधरी का कोयरी समुदाय से होना एक बड़ा राजनीतिक फैक्टर बन जाता है। इससे न सिर्फ लवकुश समीकरण को बरकरार रखने में मदद मिलती है बल्कि ओबीसी वोट बैंक पर भी मजबूत पकड़ बनी रहती है। बीजेपी की हालिया रणनीति भी यही रही है, वह गैर यादव ओबीसी वर्ग में अपनी पकड़ और मजबूत करे। सम्राट चौधरी की एक और बड़ी ताकत उनकी नीतीश कुमार के साथ बेहतर बॉन्डिंग मानी जाती है। कई मौकों पर नीतीश कुमार उन्हें सार्वजनिक मंचों पर आगे बढ़ाते नजर आए हैं। इसे महज सहयोग नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा गया है। अगर सत्ता का हस्तांतरण होता है तो ये तालमेल नई सरकार को स्थिरता देने में अहम भूमिका निभा सकता है। पिछले कुछ समय में सम्राट चौधरी का कद बीजेपी के भीतर लगातार बढ़ा है। उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई और हाल ही में उन्हें पश्चिम बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया। इस बात का संकेत है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़े नेता के रूप में देख रहा है। उनकी पहचान एक आक्रामक और बेबाक नेता की रही है। वे विपक्ष पर खुलकर हमला बोलते हैं और जनसभाओं में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। बीजेपी को बिहार में लंबे समय से एक ऐसे ही फाइटर फेस की तलाश थी जो पार्टी के एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ा सके और कार्यकर्ताओं में जोश भर सके। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक और दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है, नई पीढ़ी की एंट्री। निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में आने की चर्चाओं ने सियासी समीकरणों को और रोचक बना दिया है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार के बीच बेहतर तालमेल बन रहा है। अगर ये जोड़ी आगे बढ़ती है तो बिहार की राजनीति में एक नई पीढ़ी का नेतृत्व उभर सकता है। ये संभावित बदलाव सिर्फ चेहरे का परिवर्तन नहीं होगा बल्कि राजनीति की दिशा और शैली में भी बदलाव ला सकता है। जहां एक और अनुभवी नेतृत्व की जगह नई सोच और ऊर्जा देखने को मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर ये भी देखना होगा कि क्या ये नई टीम राजनीतिक चुनौतियों का सामना उसी परिपक्वता से कर पाएगी। बीजेपी और एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह इस परिवर्तन को सुचारू और संतुलित तरीके से अंजाम दे। सामाजिक समीकरण, संगठनात्मक संतुलन और राजनीतिक स्थिरता, इन तीनों को साधना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये संतुलन सही तरीके से बनता है ये बदलाव बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिख सकता है। अंततः बिहार की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि राज्य की कमान किसके हाथों में जाएगी और किस दिशा में राजनीति आगे बढ़ेगी। सबकी नजरें अब एनडीए की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है जो इस सस्पेंस से पर्दा उठाएगी और बिहार को उसका नया नेतृत्व देगी।